ज़्यादा समय तक उदास रहना, जो डेली के काम होते हैं उनमें रुचि कम होना और कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होना, चीज़ें भूलने लग जाना या दिमाग में एक ही विचार या नेगेटिव विचार बार बार आने लगते हैं, नींद और भूख में बदलाव आता है। तो और जो सीरियस डिप्रेशन होता है उसमें सुसाइडल थॉट्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। तो आपने मुझे कहा कि आपके पास ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो आ रही हैं, और अच्छी बात ये है कि चलो वो एटलीस्ट एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच रही हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि उनको जाना कहाँ है, और वो डिप्रेशन उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कई बार खुद को भी बहुत नुकसान जो है वो कर लेती हैं। और विद इन अ मंथ या फिर कुछ लोगों में तो 2 हफ्ते में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही टाइम पे इलाज लेते हो तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रीटेबल है। मिथ है डिप्रेशन के बारे में कि भाई जीवन भर हमें डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। दर्शकों, डिप्रेशन क्या होता है? पहले एक समय था जब इस बीमारी का, इस नाम का किसी को पता भी नहीं होता था, लेकिन अब वो समय भी है जब आप देख रहे होंगे अपने आसपास या खुद शायद आप ही डिप्रेशन के दौर से गुजरे होंगे। और ज़्यादातर अब यंगस्टर में ये समस्या आ रही है, फीमेल में ये समस्या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि कई बार हमें समझ नहीं आता। और आजकल रिलेशन भी वैसे हो गए हैं कि सब अपने आप में रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं हो पाती। तो जो इंसान है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सम्रागी जी, जो कि श्री हरिहर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं मनोरोग विशेषज्ञ के तौर पर। 3 दिन मैम जो हैं वो गुटकर में रहती हैं और 3 दिन सुंदरनगर में होती है। सोम, मंगल, बुधवार को ये सुंदरनगर श्री हरिहर अस्पताल में मिलेंगी, और वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को जो है श्री हरिहर अस्पताल गुटकर में अपनी सेवाएं दे रही है मैम। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, किस बीमारी का नाम डिप्रेशन है? तो डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है विच अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, और WHO के अकॉर्डिंग 5.7% लोगों में डिप्रेशन पाया गया है, और औरतों में मेन की कंपैरिजन ज़्यादा होता है। डिप्रेशन होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि सोशल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया या फिर केमिकल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट पेस्ड है जिसमें अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं और अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल होता है, पुअर स्लीप शेड्यूल होता है, जिसकी वजह से ये सारा डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं। मैम, ये पुअर स्लीप की आपने बात की ना, जैसे आजकल लेडीज़ हैं, हम भी जैसे वर्किंग हैं, घर भी हमें देखना पड़ता है, बाहर के काम हम करते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, इवन कि हमारी स्लीप साइकिल भी कंप्लीट नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी क्या डिप्रेशन में जा सकते हैं कि अगर नींद पूरी ना हो? बिल्कुल, नींद तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर नींद हमारी ख़राब होती है तो बहुत सारी डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सीरियस मेंटल कंडीशंस है जो हो सकती है। तो स्लीप तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो होना बहुत ज़रूरी है। मैम, सिम्टम क्या रहते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि वो डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं तो जाएं, पर उनको पता ही नहीं होता है एक्चुअल में कि क्या सिम्टम रहते हैं डिप्रेशन के। अगर किसी व्यक्ति में 2 हफ्ते से ज़्यादा ही लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा समय तक उदास रहना, जो डेली के काम होते हैं उनमें रुचि कम होना और कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होना, चीज़ें भूलने लग जाना या दिमाग में एक ही विचार या नेगेटिव विचार बार बार आने लगते हैं, नींद और भूख में बदलाव आता है। तो और जो सीरियस डिप्रेशन होता है उसमें सुसाइडल थॉट्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। मैम, कई बार हम देखते हैं कि कई फीमेल ऐसी देखी हमने कि जो कहती हैं कि हम रात को उठ जाती हैं, हमें घबराहट, बेचैनी होती है और हम रोना एकदम से शुरू कर देती हैं। तो ये रोने वाला फैक्टर है कि वो भी डिप्रेशन में काउंट होता है? बिल्कुल, ये डिप्रेशन का पार्ट होता है, क्योंकि दिमाग में इतने नेगेटिव विचार आते हैं, उसकी वजह से जो व्यक्ति होता है अपने आप को लोनली फील करता है, ऐसा लगता है कि उसे कोई भी समझता नहीं है, तो इस वजह से उनको अकेलापन फील होता है और वो भी डिप्रेशन का ही लक्षण। मैम, आपसे भी मेरी बात हो रही थी, जैसे हम 2-3 दिन पहले भी मिले, तो आपने मुझे कहा कि आपके पास ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो आ रही हैं, और अच्छी बात ये है कि चलो वो एटलीस्ट एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच रही हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि उनको जाना कहाँ है, और वो डिप्रेशन उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कई बार खुद को भी बहुत नुकसान जो है वो कर लेती हैं।
तो आप उनका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करती हैं, क्या प्रोसेस रहता है मैम? देखो, डिप्रेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। और हम डिप्रेशन को 2 तरीक़ों से ट्रीट करते हैं। पहला होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, जिसमें हम व्यक्ति के जो नेगेटिव विचार होते हैं उनको मैनेज करते हैं। फिर साइकोथेरेपी होता है, फिर फैमिली काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिप्रेशन में फैमिली का सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है। फिर होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम दवाइयों से जो केमिकल इम्बैलेंस हो चुका होता है उसको मैनेज करते हैं, जिसमें हम एंटी डिप्रेसेंट्स देके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और विद इन अ मंथ या फिर कुछ लोगों में तो 2 हफ्ते में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही टाइम पे इलाज लेते हो तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रीटेबल है। मैम, कई बार जैसे हम महिलाओं को, हमारे आसपास कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको हम ये भी मैं सुनती हूँ कि वो इतना मतलब ऐसा करता है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता। हालांकि वो फीमेल पहले वैसी नहीं होती थी कि बातचीत ना करती हो या फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, अब रेडी नहीं होना, मतलब जैसे होता है महिलाओं को मेकअप करने का शौक या कुछ, तो वो इतना हो जाती है कि उनको कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि हम तैयार होके सुंदर बने, ऐसा वैसा कुछ एकदम से कट ही हो जाती है दुनिया से। तो वो भी डिप्रेशन का ही सिम्टम? बिल्कुल वो भी डिप्रेशन का ही। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे डेली लाइफ के काम होते हैं, एक तो उनमें रुचि ख़त्म हो जाती है कि उठने का भी मन नहीं करता, नहाने का भी मन नहीं करता, अपने आप को ध्यान रखने का भी मन नहीं करता। पहले जिन कामों में मन लगता था, जैसे टीवी देखना या फिर आसपास लोगों से बात करना, उन सब चीज़ों में भी रुचि ख़त्म हो जाती है। पर अगर आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते हो सही टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो इसका कोई समय रहता है मैम कि इतने टाइम तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जल्दी या कोई लॉन्ग ड्यूरेशन, ऐसा भी कुछ होता है? जिसको एक बार डिप्रेशन का एपिसोड आता है उसको 6 से 9 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। जिसको 2 बार एपिसोड आते हैं उसको 2 साल तक ट्रीटमेंट चलता है। और ऐसे ही फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं, ये मिथ है डिप्रेशन के बारे में कि भाई जीवन भर हमें डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही टाइम पे इलाज लेते हो, दवाई बीच में नहीं रोकते और डॉक्टर की सलाह से दवाई बंद होती है, तो लक्षण ऐसा होता है कि वापस नहीं आते। जी मैम, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दर्शकों, अगर देखिए, अगर वैसे तो आप खुश रहिए, हम तो यही चाहते हैं। जो जिस चीज़ में आपको रुचि हो वो काम करिए, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, जो भी आपका मन करे अपने लिए ज़रूर जो है समय निकालिए, खासकर महिलाएं, हमारे यंगस्टर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, जो मैम ने सिम्टम बताए, अगर वो आप ओवरकम नहीं कर पा रही हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से अपनी जांच कराएं, परामर्श कराएं, अपना इलाज करवाएं, हम यही कहना चाहेंगे। और शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।